वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को प्राणी मात्र तक पहुंचाने के प्रयास में लगे हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के श्लोक 22 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के श्लोक 22 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को यह सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, इस मानव देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। ये साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ अनुमति देने के कारण अनुमंता तथा सबका भरण पोषण करने के कारण भर्ता कहलाती है, और जीव रूप में ये भोक्ता है, और ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से ये महेश्वर है। ये सच्चिदानंद स्वरूप होने से परमात्मा है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए आज के इस श्लोक को हम थोड़ा सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 में अभी तक भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें यह सत्य समझाया है कि यही आत्मा देह भाव होने के कारण जीवात्मा कहलाती है, और उस जीवात्मा को भगवान ने पुरुष कह के संबंधित किया है। अर्थात जब तक हमारे अंदर, हमारे मन बुद्धि में हमारा शरीर बोध रहेगा, अर्थात हम शरीर हैं और शरीर को ही अपना मानकर हम शरीर के सुख के लिए कर्म करते हैं, तब तक यही आत्मा जीवात्मा कहलाती है। पर भगवान कहते हैं ये जीवात्मा वास्तव में परमात्मा ही है, क्योंकि ये इंद्रियों से परे है, शरीर से परे है। इसको सूक्ष्म शरीर कहा जाता है, अर्थात जो शरीर के द्वारा कर्म किए जाते हैं उसकी ये दृष्टा भाव में उसको उस कर्म को देखती है। इसलिए वास्तव में इसको उपदृष्टा कहा गया है, और हर चीज को अनुमति देने वाले, अर्थात यह मन बिना हमारी अनुमति के, बिना आत्मा की अनुमति के कोई कार्य कर नहीं सकता, क्योंकि मन को प्रकाशित कौन कर रहा है? मन को प्रकाशित आत्मा ही कर रही है। तो मन आत्मा के तेज से ही चलायमान है। तो मन में जो इच्छा आती है उस इच्छा को जब तक हम मनुष्य अपनी आत्मा के द्वारा स्वीकृति नहीं देते, तब तक वो मन ये कर्म नहीं कर सकता। तो भगवान कहते हैं तो उस अनुमति देने के कारण इसको अनुमंता भी कहते हैं, और ये सबका भरण पोषण करती है। अर्थात ये आत्मा जैसे परमात्मा पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व का भरण पोषण करते हैं, ठीक इसी प्रकार ये आत्मा इस पूरे शरीर का भरण पोषण भी करती है। इसलिए इसको भर्ता भी कहा जाता है, धारण पोषण करने के कारण। और यही आत्मा जीव रूप में हर सुख दुख को भोग रही है, इसलिए इसको भोक्ता भी कहा जाता है। और ये सबका स्वामी होने के कारण, अर्थात इस शरीर का स्वामी होने के कारण इसको महेश्वर भी कहा जाता है। परंतु स्वरूप में, अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप में, जब ये आत्मा मन बुद्धि इसमें लय हो जाते हैं, तीनों गुणों से मुक्त होकर, तब ये शुद्ध बुद्ध आत्मा परमात्मा ही कहलाती है। अर्थात आत्मा और परमात्मा का भेद खत्म हो जाता है। भगवान ये कहते हैं कि आत्मा तब तक ही जीवात्मा है जब तक ये तीन गुणों के साथ संबंध में है, अर्थात देह भाव के संबंध में है, क्योंकि देह प्रकृति के 3 गुणों से बना है। और जब तक आत्मा, मन बुद्धि इनके साथ देह में लिप्त हैं, तब तक हम आत्मा में स्थित नहीं हो सकते। इस रहस्य को समझिए कि यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। ईश्वर आप सबका कल्याण करें, आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।